Good morning, my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy at your places and doing great care of yourself and your family. We have started chapter 1st of Reader, that is Owls in the Family. We have already studied about two pages. What we have studied in 2 pages? In last 2 pages we have studied that grandfather and the author found 2 owlets at their veranda at same place. They took care of them, but in starting mother owl was not ready to accept this thing. But next day she felt sorry for his behavior. What was the behavior in previous day? She attacked on grandfather and the author. She felt sorry for that. But after that they took care of owlets. Grandmother also liked the owlets and fed on spaghetti. After that, forgetful of the fact that grandfather and I had reared them, the owls would sometimes swell their feathers and snap at anyone in trousers. कि इन पुरानी बातों को बिना भूले ग्रैंडफादर और जो ऑथर था, आई इसमें ऑथर है बेटा, ग्रैंडफादर और ऑथर उनकी टेक केयर करते रहे. रियर दैम का मतलब होता है जब तक उनकी टेक केयर करना, अंटिल दे ग्रो. द आउल्स वुड समटाइम्स स्वेल देयर फीदर्स एंड स्नैप एट एनीवन इन ट्राउजर्स. कि आउल्स जो थे उनके अपने फीदर्स को फोल्ड करके उनकी गोद में ही, जो ट्राउजर्स में, उनके ग्रैंडफादर के ट्राउजर्स में ही उनको नींद आ जाती थी और ऐसे लगता था कि वो भी गिर जाएंगे. स्नैप का मतलब होता है गिर जाना एकदम से. टू अवॉइड डिसप्लीजिंग देम, उनको इस परेशानी से बचाने के लिए, ग्रैंडफादर वोर अ पेटीकोट एट फीडिंग टाइम एंड आई सेटल्ड फॉर एन एप्रन. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, पेटीकोट पहनना शुरू कर दिया उनके फीडिंग टाइम पे, क्योंकि वो जब भी वो फीड करते थे, खाना खाते थे, उनको नींद आने लग जाती थी. एंड आई सेटल्ड, और ऑथर ने क्या किया, एप्रन का यूज किया. ये देखो, ये पिक्चर में भी आपको शो कर रखा है. ग्रैंडफादर ने पेटीकोट पहना हुआ है और ऑथर ने ये एप्रन डाला हुआ है. इन रिस्पॉन्स टू ग्रैंड मदर्स वॉइस द आउलेट्स वुड मेक साउंड्स एज जेंटल एंड सूदिंग एज द परिंग ऑफ अ कैट. कि ग्रैंड मदर की वॉइस के रिस्पॉन्स में, जैसी ग्रैंड मदर उनको कॉल करती थी, उसके रिस्पॉन्स में आउलेट्स क्या करते थे, बिल्कुल जेंटल एंड सूदिंग साउंड करते थे. जैसी कैट की आवाज होती है ना, बिल्कुल आराम से, वैसे ही वो साउंड करते थे. बिल्कुल स्लो साउंड होता था उनका, बिल्कुल प्यार वाला, अफेक्शन वाला साउंड होता था. बट वेन वाइल्ड आउल्स वर अराउंड आवर्स वुड रैन द नाइट विद ब्लड कर्डलिंग श्रीक्स. लेकिन जब रात के टाइम पे वाइल्ड आउल्स वहां पे घूमते थे उनके घर के आसपास, तो वो जो आउलट्स थे, जो वो बहुत ज्यादा डर जाते थे और डर के मारे वो बहुत हाई वॉइस में क्राई करना शुरू कर देते थे, चीखना शुरू कर देते थे. देयर नाइटली ऑक्यूपेशन वॉज कैचिंग बीटल्स विद विच द किचन क्वार्टर्स वर इन्फेस्टेड एट द टाइम. उनका रूटीन क्या था, नाइट को वो क्या करते थे, बीटल्स को पकड़ते थे. जो किचन में हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना बेटे, उनको किचन काउंटर पे बहुत से मिल जाते थे और उनको ही खाते थे वो. विद देयर शार्प आइज एंड पावरफुल बीक्स दे वर एक्सीलेंट पेस्ट डिस्ट्रॉयर. कि उनकी आइज बहुत शार्प होती थी और उनकी पावरफुल बीक्स थी, जिससे कि वो पेस्ट डिस्ट्रॉयर माने जाते थे. मीन्स कीड़े मकोड़ों को खाने वाले, खत्म करने वाले. द आउल्स लव टू सिट एंड स्प्लैश इन अ शैलो डिश, स्पेशली इफ कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर देम फ्रॉम अ जग एट द सेम टाइम. कि आउल्स को क्या पसंद था, उनको एक डिश थी, बिल्कुल डिश मतलब कोई बर्तन जो खुला सा होता है, उसमें उनको बैठना पसंद था. और उनके ऊपर अगर कोल्ड वाटर डाला जाता था तो उससे और भी ज्यादा वो खुश हो जाते थे उस टाइम पे. दे वुड गेट थ्रूली वेट, जम्प आउट ऑन टू अ पर्च, शेक देमसेल्व्स, देन रिटर्न फॉर अ सेकंड स्प्लैश एंड समटाइम्स अ थर्ड. तो उनको क्या पसंद था, वो क्या करते थे, गीले हो जाते थे, जंप करते थे और बार बार उस शेक करते थे, अपने आप को हिलाते थे और दोबारा से दूसरे स्प्लैश के लिए, मतलब दोबारा से उस बर्तन में आ जाते थे. और कई बार तो तीसरी बार भी वो उस बर्तन में आके गीले हो जाते थे. ड्यूरिंग द डे दे डोज्ड इन लार्ज केजेस अंडर द ट्रीज इन द गार्डन. दिन के टाइम उनका रूटीन क्या होता था, डोज का मतलब दिन के टाइम से शॉर्ट स्लीप होती है, जो दिन में थोड़ा सा सोते हैं.
दिन के टाइम वो क्या करते थे, लार्ज केजीज में पेड़ों के नीचे उनको गार्डन में केजीज में रखा जाता था। वो दिन के टाइम सोते रहते थे। दे नीडेड केजीज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक्स फ्रॉम वाइल्ड बर्ड्स, कि उनको केजीज वाइल्ड बर्ड से अटैक के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए थे। एट नाइट दे हैड द फ्रीडम ऑफ द हाउस, रात को उनको फ्रीडम होती थी कि वो हाउस में कहीं भी घूमे। वेयर दे एक्सरसाइज देयर विंग्स एज मच एज दे लाइक, जहां पे वो रात को जितना मर्जी चाहे उड़ सकते थे, जितना कि उनको पसंद था, क्योंकि बर्ड्स हैं तो उड़ना उनका काम है, बिना उड़े वो नहीं रह सकते। सुपरस्टिशियस folk who dread the cry of the owl may be interested to know that mice accepted there were no untoward deaths in the house during the owl's residence। सुपरस्टिशियस folk का मतलब है जो लोग अंधविश्वास की बातें करते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं, वो लोग ये सोचते थे कि आउल्स की अगर आवाज आ रही है तो जरूर घर में डेथ होगी किसी की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उनको ये बात जाननी चाहिए कि घर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। जब तक आउल्स उनके घर पे रह रहे थे, उनके घर में एक सिर्फ छोटा सा चूहे की डेथ हुई थी और कुछ भी ऐसा उनके घर में अनवांटेड चीज नहीं हुई थी। लुकिंग बैक ऑन दोज आउलिश डेज आई कैरी इन माई माइंड अ पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर विद अ कंटेंटेड लुक इन हर रॉकिंग चेयर। जब ऑथर बड़ा हो गया तो वो अपने आउलिश डेज को याद करता था। जिन दिनों में उसने आउल्स की टेक केयर की थी उन दिनों को याद करता था। और क्या उसके माइंड में पिक्चर आती थी, वो अपनी ग्रैंड मदर को बड़े प्यार से देखते, प्यार वाले लुक में देखता था कि वो रॉकिंग चेयर, जो हिलने वाली चेयर होती है, उस चेयर पे बैठ के वो आउल्स को देखती रहती थी। ये उनको उसके माइंड में ये बात, पिक्चर बिल्कुल फिट हो गई थी ग्रैंड मदर के बारे में। Once on entering her room while he was having an afternoon nap, I saw that one of the owls had crawled up her pillow till its head was snuggled under her ear। एक बार क्या हुआ, जब वो दिन में रूम में जा रहा था तो उसने क्या देखा, जब वो आफ्टरनून नैप ले रहे थे, मतलब दोपहर की स्लीप ले रहे थे, कौन, आउल्स और उसकी जो ग्रैंड मदर थी दोनों, तो उसने देखा कि आउल्स का जो पिल्लो है वो उनके सिर के नीचे से खिसक के उनके ईयर के पास आ गया है। तो उसने देखा कि ग्रैंड मदर और लिटिल आउल्स वर स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब होता है नींद में आवाज करना। तो ग्रैंड मदर और आउल्स जो थे लिटिल, वो दोनों गहरी नींद में थे और नींद में ही उनकी आवाज हो रही थी। ये जो आपकी स्टोरी लिखी गई है बेटा, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई है, ये इसके ऑथर हैं लिखने वाले। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।